बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से कि वो जिसको चाहता है बेहिसाब रिज़्क देता है। देखती आँखों और सुनते कानों को मोहम्मद शब्बीर की तरफ से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारा चैनल अपना कारोबार अपना मुल्क पर आने वाले तमाम मुअज़्ज़िज़ दोस्तों को खुश आमदीद कहता हूँ और अल्लाह ताला से उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त खैरियत और आफ़ियत के साथ होंगे। तो जनाब वाला, सबसे पहले यही गुजारिश है कि नए आने वालों दोस्तों से कि अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। तो जनाब वाला अल्हम्दुलिल्लाह, इससे पिछली जो हमने वीडियोस बनाई उसको दोस्तों ने बहुत ही ज़्यादा पसंद किया अल्लाह ताला के ख़ास फजल व करम से, और दोस्तों ने बहुत अच्छे अच्छे मशवरे दिए और काफ़ी दोस्तों ने उसके बारे में मज़ीद सवाल किए। तो आज मैं उसी के बारे में मज़ीद मुख्तसर वक़्त में और बेहतरीन जामे अल्फाज के साथ इंशाअल्लाह ताला कोशिश करूँगा कि आपको मज़ीद बात बता सकूँ, रहनुमाई कर सकूँ। अल्लाह ताला मुझे और आपको बाइज़्ज़त बेहतरीन रोज़गार अपना कारोबार अता फ़रमाए। तो जनाब वाला, आ जाते हैं इस नई वीडियो। जिन के पुख्ता हो नज़र जिन की खुदा पर हो, तलातम खैज़ मौजों से वो घबराया नहीं करते। जनाब वाला, इसी शेर के साथ मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। कल वाली जो पिछली वीडियोस थी उसके बाद जो नई बातें नए सवाल सामने आए हैं। सबसे पहला सवाल ये है कि ये सरसों का तेल 50 वाला और 100 वाला अगर बंदा मैन मार्केट जोड़िया बाज़ार से लेता है, वहाँ से महंगा पड़ता है और ख़ुद अपने पास भी टाइम नहीं है तैयार करने के लिए, तो ये इसके लिए क्या किया जाए। तो जनाब वाला, सबसे पहले ये है कि जिस तरह आप जोड़िया बाज़ार से लाएंगे, फ़ी पैकेट अगर 50 रुपया, 60-70 रुपया, 100 रुपया आपको वहाँ से महंगा पड़ता है, तो आप इसको अपने घर में तैयार करें। सबसे पहले ये है कि मेरी मुअज़्ज़िज़ माएँ बहनें और घर के बच्चे जो हैं वो आपके साथ आपके मददगार हो जाएं, तो ये आसानी से ये काम हो सकता है। मेरे घर में भी मेरे ही बच्चे ये सरसों का तेल खाली बोतलें लाता हूँ, सरसों का तेल भी लाता हूँ खुला, और वो ख़ुद पैक करते हैं। तो जनाब वाला, अगर आपके घर में कोई पैक करने वाला या उनके पास टाइम नहीं है, कोई भी मसला हो सकता है, आप अपनी ही गली में अपने ही करीब अपने किसी अज़ीज़ रिश्तेदार या कोई हमसाया पड़ोसी जो लेडीज़ गरीब हो या कोई अल्लाह ना करे मजबूर हो, इसी तरह की कोई भी लेडीज़ हो, आप अपने घर वालों को भेजकर उनको बुलाएं, उनसे बात करें कि हमारे घर आकर दिन में 1 घंटा आधा घंटा दिन में हमारे ही घर आकर आपने ये बोतलें उनको बता देना है, ये बोतलें इस लेवल तक भर देनी है और भर कर उनके ऊपर ढक्कन इस तरह टाइट कर देना है, उनको सिखा देना है और लेबल लगा देना है, उनको पैकिंग का तरीका भी सिखा देना है। मेरे इसी चैनल पर एक वीडियो ऐसी भी है जिस पर मशीन के बग़ैर सिलेंडर गैस वाले चूल्हे पर हम ये बोतलें शापर में पैक करते हैं। उस वीडियोज़ में मैंने बड़ी तफसील के साथ दिखाया था। इसके अलावा मशीन भी मिलती है, तकरीबन 1500-2000 तक की मिल जाती है, जो बिजली पे चलती है, गर्म हवा देने वाली, उससे और आसानी से पैक हो जाते हैं। तो आप किसी भी अपने इलाके अपने गली के किसी भी गरीब औरत हो, लेडीज़ हो, उनको ये काम ज़िम्मे लगा सकते हैं ताकि उसका भी रोज़गार बने और आपका भी काम चले। हो सकता है किसी के रोज़गार बनने से वो लेडीज़ आएगी आपके घर, ये काम करेगी, पैकिंग करेगी,
हो सकता है उसकी दुआ की वजह से आपका काम मज़ीद अच्छा चलेगा इंशाअल्लाह। इसी तरह मोमबत्ती का काम है, ये भी आप घर में तैयार करवा सकते हैं। जूड़िया बाज़ार से आप लेंगे 10 रुपये महंगी पड़ेगी, घर में तैयार करेंगे तो आपको 10 रुपये सस्ती पड़ेगी। इसी तरह 20 वाली मोमबत्ती जो है वो अगर जूड़िया बाज़ार से लेंगे तो आपको 40 रुपये फ़ी डब्बा महंगी पड़ेगी, घर में तैयार कराएंगे तो आपको 40 रुपये सस्ती पड़ेगी। अब बात आती है कि हम मज़दूरी कितनी दें। जनाब वाला एक पैकेट की आप 5 रुपये मज़दूरी दें, मोमबत्ती की एक पैकेट की आप 10 रुपये मज़दूरी दें, 20 वाली मोमबत्ती की भी 10 रुपये मज़दूरी दें, ताकि उसका चूल्हा भी चलता रहे और आपका कारोबार भी चलता रहे। तो ये तो बात थी इस तरफ। तो इसके अलावा जनाबे वाला कल मैंने बताया था कि आप अपने करीब अड़ोस पड़ोस दोस्त अहबाब रिश्तेदारों में जो अभी तक बेरोज़गार हों या दिन में काम करने जाते हैं लेकिन शाम के टाइम फारिग होते हैं और उनकी जो आमदनी है वो पूरी नहीं होती घर के अखराजात में, और वो चाहते हैं कि शाम को भी हम घंटा 2 घंटे 3 घंटे काम कर लें, तो उनको आप अपना माल दें और वो सप्लाई करके आएँ। उसके लिए ये है कि उनका भी काम चलता रहेगा, साथ में आपका भी काम चलता रहेगा। इसका एक दूसरा तरीका, वो तो बात ख़त्म हो गई। इसका दूसरा तरीका ये है कि घर बैठे काम करने से आप पूरा दिन चाहे जहाँ भी कोई जॉब करते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, कोई भी काम करते हैं, अपना काम करें, बस हफ्ते में एक दफ़ा मार्केट जाएं, माल ले आएँ। आपके पास पैसा ज़्यादा है तो आप 15 दिन का भी माल ख़रीद कर ला सकते हैं, 3 हफ्ते का भी, महीने का भी। तो दूसरा तरीका जो मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ वो ये है कि आप अपने इलाके के जितने होल सेलर हैं, हर इलाके में होल सेलर दुकानें होती हैं। हमारे इलाके में बहुत सारे दुकानें ऐसी हैं जिनसे छोटी दुकानों वाले माल ख़रीदते हैं। अपने इलाके की होल सेलर दुकानों को टच करें, वहाँ जाएं, उनको बताएं कि मेरे पास ये माल होता है तो ये मैं सप्लाई देता हूँ, सही है ना। उनको अपने रेट बताएं। तो इसमें 2 बातें हैं। एक बात यह है कि आपने अपनी आमदनी बिल्कुल कम रखनी है। जैसे आप मैंने जो कल वाली वीडियोस में बताया था कि आपने सेलमैन से कितनी अपनी बचत रखनी है, तो आप होल सेलर के पास जाएंगे तो आपने फ़ी आइटम पर सिर्फ 5 रुपये रखने हैं। फ़ी आइटम पर 5 रुपये रखने हैं, जिसमें होल सेलर को ज़्यादा बचत है। इस पर आप 10-15 रुपये 20 रुपये रख सकते हैं, लेकिन जो छोटे आइटम हैं उन पर 5 रखने हैं। बिल्कुल जो कम आमदनी वाले आइटम हैं उन पर आपने 2 रुपये भी रख लेने हैं। और इसी तरह आपने 1-2 आइटम ऐसे भी रखने हैं जो आप बिल्कुल मेन मार्केट, जैसे मिसाल के तौर पर कराची की जूड़िया बाज़ार या उर्दू बाज़ार है, वहाँ से जिस रेट पर मिलता है आप अपने होल सेलर को बिल्कुल उसी रेट पर देना है। 1-2 आइटम ऐसे होने चाहिए आपके पास, उसमें आपने 1 रुपया भी बचत नहीं करनी। उससे फ़ायदा ये होगा क्योंकि होल सेलर बहुत पुराना होता है, उसके पास दिन में कई सेलमैन आते हैं, उनको रेटों का खूब इल्म होता है। तो उससे ये फ़ायदा होगा कि आप जब उनको जूड़िया वाला रेट बताएंगे कि मैं आपको जूड़िया वाले रेट पर ये 2 आइटम मैं दूँगा, तो वो आप बहुत खुश हो जाएगा, उसका दिल खुश हो जाएगा, वो आपसे दोस्ती करेगा। तो 1-2 आइटम ऐसे रखने हैं जिसमें आपने बिल्कुल नहीं बचाना, यानी कि आपने सवाब के तौर पर रखने हैं, और बाकी आइटमों में वो कसर पूरी कर लेनी है आपने। इसी तरह यानी कि होल सेलर को या दुकानदार को घेरने का यही तरीका है। तो जनाबे वाला दूसरा सवाल ये होता है कि जितने भी होल सेलर हैं, आखिर उनके पास पहले सेलमैन लगे हुए हैं और ये सारा माल उनको वो पहले पहुंचा रहे हैं। तो जनाबे वाला आप होल सेलरों के पास जाएं, आप छोड़ें नहीं उनको। जिस दिन होल सेलर ने आपको एक आइटम का भी आर्डर दे दिया कि मुझे ये देखें 10 वाला टेप है, मुझे ये 10 वाला टेप का 1 कार्टन ला के दे दो, समझो पाँव रखने की जगह मिल गई तो आप बैठ भी सकते हैं। वो एक मशहूर कहावत है कि बैठने की जगह मिल जाए, सोने की जगह मैं ख़ुद बना लूँगा। तो आपको पाँव रखने की जगह मिल गई, एक आइटम उनको बेचने की जब जगह मिल गई तो इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में वो आपसे तकरीबन तमाम आइटम ख़रीदेगा। इसके अलावा भी आपको दूसरे आइटम जो उसके पास शार्ट होंगे तो आपको आर्डर देगा कि मुझे ये आइटम भी चाहिए, अगर आप ला कर दे सकते हो
तो आपकी मेहरबानी होगी जनाब वाला। इसी तरह आपने रेट बिल्कुल कम रखने हैं। अगर जिस चीज़ पर होलसेलर को ज़्यादा बच रहा है वहाँ आप 10, 15, 20 रुपये रखें, और जिस चीज़ पर होलसेलर को कम बच रहा है वहाँ पर आपने 5 रुपये रखने हैं, सिर्फ 5 रुपये। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि 5 रुपये से बनता क्या है। मेरे भाई, जो होलसेलर होता है वो आपसे मिसाल के तौर पर ये टेप हो गया, या ये सनी प्लस हो गया, कैल्सी होगी, कंघी हो गई, या ये मास्क, या ये बुरश हो गया, या ये रचना मेहंदी हो गई, वो आपसे एक पैकेट नहीं ख़रीदेगा, पूरा कार्टन लेगा। रचना मेहंदी का होलसेलर जो है पूरा कार्टन लेगा, फिर ऐसा ऐसा वो 2-2, 3-3, 4-4 कार्टन भी लेता रहेगा आपसे। जब देखें ये रचना मेहंदी है, इसमें बचत ज़्यादा है। आप इसके एक पैकेट पर 10 रुपये भी रख सकते हैं, यानी कि 12 पैकेट होते हैं, 120 रुपये बनते हैं। आप कार्टन पर 120 रुपये रखेंगे तो इसी तरह वो आपसे ये टेपें हैं, ये देखें, ये 10 वाली टेप है, ये 56 रुपये की कार्टन में लेंगे तो 55 रुपये की आपको मेन मार्केट कराची की बात कर रहा हूँ, उर्दू बाज़ार से, वहाँ से आपको 55 रुपये की मिलेगी। तो ये हर होल सेलर रखता है ये टेपें। तो इस पे आपने 55 की वहाँ से ला के इनको आपने 60 की, 61 की दे देनी है, 65 की दे देनी है, जहाँ तक बात बने। ज़्यादा नहीं कमाना, कम कमाना है। वो आपसे एक कार्टन लेगा, एक कार्टन में 100 डंडा होता है इस तरह का, एक कार्टन में आराम से आपको 500-600 रुपया बच जाएगा। और इसी तरह अगर वो रचना मेहंदी का एक कार्टन आपसे मंगवाता है, जब एक डब्बे पर 120 रुपये या 100 रुपये बचेगा तो 12 पैकेट होते हैं एक कार्टन में, तो आपको आराम से 1200 रुपये इधर से बच जाएगा। इसी तरह बुरश हो गया, 180 रुपये का जूड़िया से मिलता है, आपसे वो 10 बुरश मंगवाता है तो आपने 10 रुपये फ़ी बुरश पर रखना है, फ़ी पैकेट पर, तो आपको आराम से 10 बुरशों पर 100 रुपये इधर से बच जाएगा। तो जनाब वाला, इसी तरह रचना की मैं बात कर रहा था कि इस पे आप बचत बहुत ज़्यादा है। ये आप दुकानदार को देंगे तो एक कार्टन पर अगर आप 20 रुपये भी एक बंडल पर रखेंगे तो दुकानदार को देंगे तो आपको एक कार्टन पर 240 रुपये बचेगा। जनाब वाला, दुकानदार नहीं, होल सेलर की बात कर रहा हूँ। ये देखें, जूना है, बर्तन धोने वाली तार है, 120 रुपये का मेन मार्केट से मिलता है। आप वहाँ से ला के होल सेलर को 130 रुपये का दे दें। होल सेलर आपसे 1-2 नहीं मंगवाएगा, 15-20 तो मंगवाएगा। अगर 20 मंगवाएगा तो 200 इधर से भी बच जाएंगे। तो जनाब वाला, बात करने का मकसद ये है कि इस काम को करने का दूसरा तरीका ये है कि आप अपने इलाके के होल सेलरों को पकड़ें। जो होल सेलर दुकानें हैं उनको टच करें, वहाँ जाएं, वहाँ से आर्डर लें। माल आपके घर में पहले से मौजूद होना चाहिए और वहाँ से आर्डर लें और दुकानों पर माल पहुँचा दें। इंशाअल्लाह ताला अगर आपके पास 5 होल सेलर दुकानें हैं, सिर्फ 5 होल सेलर दुकानें, तो आप उनको रोज़ाना माल देंगे और जिस तरह वो आपसे माल ख़रीदेंगे, इंशाअल्लाह ताला आपकी अच्छी खासी दिहाड़ी बन सकती है इनसे। और जो आइटम मेरे पास है ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसके अलावा भी वो आपसे और आइटमों का भी तकाजा करेगा। जैसे सीज़न के हिसाब से आइटम आ जाते हैं, गर्मियों के हिसाब से, सर्दियों में पैम्पर ज़्यादा बिकता है, गर्मियों में ये टैंक वगैरह पानी जो शरबत बनाते हैं बग़ैर चीनी के, उसके भी आर्डर आते हैं। तो आपको होल सेलर बहुत आर्डर देगा, लेकिन सबसे पहली बात यह है कि होल सेलर दुकानों पर आपने सबसे पहले अपना पाँव जमाना है। और इंशाअल्लाह जिस दिन होल सेलर ने आपको एक आर्डर दे दिया तो समझो वो होल सेलर अब आपका बन गया। तो होल सेलर के पास आपने माल देना है। ये कैल्सी होगी, कैल्सी भी, इसमें भी अच्छी बचत है, ये भी आप होल सेलर आपसे मंगवाएगा। तो दूसरी बात यह है कि जैसे मैंने कल वाली बात की थी कि आप अपने सेलमैनों को उधार नहीं दें। अच्छा, यहाँ जो होल सेलर हैं ये होल सेलरों को आप आराम से उधार दे सकते हैं। मिसाल के तौर पे 5 होल सेलर हैं, वो आपसे रोज़ाना 5-5 हज़ार का माल लेते हैं, 25,000 का, और पैसे बिल्कुल नहीं देते। तो आपको टेंशन नहीं करनी चाहिए, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। होल सेलर पैसा नहीं खाता इंशाअल्लाह ताला।
आप उनको माल दें, दूसरे चक्कर पर आप जब उनके पास जाएंगे तो पिछले पास पैसे आपको देगा और अगला ऑर्डर भी आपको देगा। होल सेलरों के पास इंशाअल्लाह ताला पैसा नहीं फंसता। आप यहाँ पे उधार पर माल दे सकते हैं। जनाब वाला दूसरा तरीका यही था इसका कि आप अपने इलाके के जितने भी होल सेलर हैं, 5 हैं, 10 दुकानें हैं, उनको टच करें, उनको माल दें ज़्यादा, क्योंकि होल सेलर ज़्यादा तादाद में माल लेगा। 1-2 डब्बे नहीं लेगा, 1-2 आइटम नहीं लेगा। वो मिसाल के तौर पे 800 प्लस है या ये सनी प्लस हो गया, वो 1-2 डब्बे का ऑर्डर नहीं करेगा, 10-15 का, 20 का, 50-50 डब्बों का ऑर्डर करेगा। क्योंकि छोटे दुकानदार उनके पास आते हैं और उनसे वो लेकर जाते हैं, और होल सेलरों के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो मेन मार्केटों में जाएं और वहाँ से ये छोटे छोटे आइटम ख़रीद कर लाएं। जब उनको घर बैठे अपनी दुकान पर बैठे अच्छे रेट पर माल मिल रहा होता है तो ये वाले आइटम वो मेन मार्केट से नहीं ख़रीद कर लाते, वो आपके इंतज़ार में बैठेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो जनाब वाला वही दूसरा सवाल यही था कि जो होल सेलरों के पास पहले से सेलमैन लगे हुए हैं, तो हम जब जाएंगे तो वो कहेंगे कि हमारे पास सेलमैन आता है और वो ये माल हमें दे कर जाता है। आपने फिर भी उसको नहीं छोड़ना, आपने जाते रहना है, उसको टच करना है। एक दिन ज़रूर आपकी जगह बन जाएगी। वो जो पहले से सेलमैन आ रहा है, हो सकता है कभी वो इधर उधर हो जाए। आखिर खुशी है, गमी है, शादी है, कोई ना कोई मसले मसाइल हर इंसान के साथ होते हैं। या फिर वो होल सेलर और सेलमैन के आपस में कभी कोई ताल्लुक़ ऊपर नीचे भी हो सकता है, बात अनबन भी हो सकती है। उसमें आपको यह फ़ायदा होगा कि आपको उस होल सेलर में की दुकान में घुसने का मौका मिल जाएगा, वो आपसे कनेक्ट करेगा। अगर दूसरा सेलमैन होल सेलर को माल महंगा दे रहा है और आप थोड़ा 2 रुपये सस्ता दे रहे हैं, तब भी होल सेलर आपकी तरफ रुजू करेगा, आपको ही आर्डर देगा। तो जनाब वाला इसका दूसरा तरीका यही था और पहला तरीका वो था। पहले तरीके में भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी खासी बचत मैंने आपको बताई थी होती है। और थोड़ी सी मेहनत करें, पूरा दिन अपना जो काम है अपना काम करें और शाम के टाइम पार्ट टाइम में ये थोड़ा सा काम कर लें, तो इंशाअल्लाह ताला आपकी आमदनी इंशाअल्लाह ताला दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की में चली जाएगी और अल्लाह ताला आपके रोज़गार में ज़रूर बरकत देगा। तो इन्हीं अल्फाज के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की वीडियोज़ आपको पसंद आएगी। अगर मेरी ये वीडियोज़ आपको पसंद आए तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि कोई भी मेरा दोस्त अगर बेरोज़गार हो और ये वीडियोज़ देखकर अपना रोज़गार शुरू करे तो उसमें आपको भी सवाब मिलेगा इंशाअल्लाह ताला और मुझे भी सवाब मिलेगा। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, शाद रखे, आबाद रखे, सदा सलामत रखे। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।